गुड इवनिंग छात्रों, आपके विश्वेश्वरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 28 जनवरी 2024 में गणित और रीजनिंग के जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में। हम उनके आंसर की को टिक करेंगे। ये प्रश्न जो है वो सेट सी का है, 28 जनवरी 2024 के पेपर का सेट सी का प्रश्न है। और ये प्रश्न कह सकते हैं कि आपके जितने लेवल एक्सपेक्टेड थे उतने तो नहीं आए हैं, आसान है, थोड़े से देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 8/17। तो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है? P/H। यहाँ पे पूछा है कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान क्या होता है? B/P। तो आपको P अगर 8 है, H अगर आपका 17 है, तो B आपको पता है एक ट्रिपलेट होता है कितना? 8, 15, 17। एक ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17। तो हमारा क्या आ गया? 15। और P हमारा कितना आ गया? P आ गया हमारा 8। लेकिन यहां पे क्वेश्चन खेल गया है। क्वेश्चन कह दिया है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो आपको एक चीज पढ़े होंगे अगर आप बचपन से, ASTC। अगर ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन, तीसरा में टेन और चौथा में ASTC करके ये चारों क्वाड्रेंट है। तो ये कॉट थीटा जो है वो क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट नहीं बल्कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ये कहां चला जाएगा? नेगेटिव में। और इसका आंसर हो जाएगा C-15/। एकदम ट्रिकी से खेल गया है। अब दूसरा क्वेश्चन है जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया है। एक रेखाखंड है AB, इसके मिड पॉइंट है D। आपको पता होगा AD के दे दिया गया, A का दे दिया गया है 2, 4 और आपका D का दे दिया गया -1, 3। आपसे पूछ लिया B का निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो आपको पता होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप निकाले हैं तो फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 बराबर होता है y1 + y2/2। बराबर नहीं, ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। अब दोनों को मैच करा के लिख लीजिए। जब मैच कराइएगा तो आंसर आ जाएगा -4 और 2। तो बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4 और 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट। तीसरी, इनमें से सबसे अधिक भुजाओं की संख्या किसमें पाई जाएगी? हेप्टागन 7, ट्रायंगल 3, ऑक्टागन 8, स्क्वायर 4। तो सबसे ज्यादा किसमें मिल गया? ऑक्टागन। और आंसर कितना हो जाएगा? 8। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बोला जा रहा साइन 47 सेक 43 कॉस 56 और कोसेक 34। पता है इन दोनों से मिलके 1 बनेगा, इन दोनों से मिलके 1 बनेगा। जोड़ के आंसर क्या आ जाएगा? 2। ठीक, साइन 2a बराबर है कॉस a - 60। तो आपको पता होगा साइन, इसको अगर चेंज करेंगे 90 - 2a बराबर हो जाएगा, यहाँ कॉस आ जाएगा, साइन 90 - थीटा में आ जाएगा ये। तो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस 90 - 2a इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ इधर भी आ जाएगा कॉस a - 60। कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, -2a उधर जाएगा तो 3a और 90 - 60 यानी 150। ये बराबर क्या आ जाएगा? 50। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज के कोणों के डिग्री माप पूर्णांक में होते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है? जोड़िए। 2, 3, 5, 4, 9, 3, 4, 7, 5, 12, 4, 5, 9, 6, 15 और 2, 5, 7, 7, 14। बताइए कौन ऐसा है जो 180 का मल्टीपल नहीं होगा? 9 से 180 कटेगा, 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, लेकिन 14 से नहीं कटेगा। तो कौन नहीं हो सकता है? तो 2, 5, 7। नेक्स्ट, साइन 180 + थीटा, साइन 180 - थीटा। क्वाड्रेंट का खेल है, एक बार प्लस साइन थीटा, एक बार माइनस साइन थीटा, कट गया, आंसर क्या हो गया? 0। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 420। यदि उसके विकर्ण पर उसके विपरीत शीर्षों पर खींचे गए लंब 18 मीटर और 12 मीटर है, तो विकर्ण की लंबाई आपको पता होगा, विकर्ण की लंबाई निकलेगा हाफ। दोनों को जोड़ लीजिए, 18 और 12 30 गुना ये विकर्ण की लंबाई जो पूछी गई वो निकल जाएगा x मान लीजिए, उसके बाद 420। तो ये 30 से काटिएगा तो 14, x से 28, आंसर इसका हो जाएगा 28। ठीक, ये वाला देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक त्रिभुज यदि इसके दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होता है, यह कौन सा त्रिभुज है? पहले भी पढ़ाए हैं कि अगर मान लीजिए जब तक ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा तब तक क्या होगा? ये कौन सा त्रिभुज तीसरे? मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये डिग्री 90 है तो ये 30 होगा और ये क्या हो जाएगा? 60। 30 + 60 a + b = c, किसमें? समकोण त्रिभुज। तो बड़ा एक त्रिभुज में यदि इसके दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। नेक्स्ट, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो r कितना हो गया? 10। अब 12 सेंटीमीटर जीवा, तो जीवा को 2 भाग में बांटिएगा तो ये आ जाएगा, r कितना जाएगा आपका? 6। तो आप ट्रिपलेट पढ़े होंगे 6, 8, 10। तो जीवा का दूरी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो आंसर क्या हो जाएगा? 8। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, 2 + 1
3, 2 माइनस 1, 1, तो 2 गुना 1, 2। 1 सेकेंड, चलिए नेक्स्ट। बोला जा रहा है क्वेश्चन, दो बेलन की त्रिज्या 2:3 है, इनके ऊंचाई का अनुपात 5:3 है। आप जानते हैं उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। आयतन में आप देखिएगा आर का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। हाइट से गुना हो रहा है तो 4 को 5 से गुना कर लीजिए, इधर 3 गुना कर लीजिए, 20:27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर 90 थीटा माइनस क्या है साइन स्क्वायर थीटा। थीटा को यहां पे आप क्या कीजिए 45 डिग्री पुट कर दीजिए और आंसर आपके सामने आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा 1। आंसर कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट, इसको इससे डिवाइड कर लीजिएगा, ये आपका है, आराम से इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। 64 का आंसर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। बोलता है कौन सा बहुपद का एक शून्यक है। आप इन चारों ऑप्शन में से सभी ऑप्शन को पुट कर दीजिए। जब 1/2 को पुट करिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट 66 नंबर को देखिए। 66 नंबर क्या कहता है, एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर 105 है, तो परिधि क्या हो गया 2πr माइनस व्यास हो गया 2r बराबर 105। 2r कॉमन, पाई माइनस 1 बराबर 105, तो 2r 22/7 माइनस 1, तो 22 में 7 जाएगा 15/7, तो क्या जाएगा 2r गुना 15/7 बराबर 105, तो 15 7 105, r बराबर जाएगा 49/2। त्रिज्या आ गया 49/2, तो व्यास क्या आ जाएगा 49। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, यदि एक समीकरण इतना इतना है कि कोई हल नहीं है तो क्या करना, आप पढ़े होंगे, तो एक होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस दोनों वैल्यू पे बैठाइएगा तो k का मान आ जाएगा -12/12.5। नेक्स्ट, ऐसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 8 सेंटीमीटर है। अगर आप पढ़े होंगे ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट होता है h²/4, तो 8 का स्क्वायर 64/4 यानी 16। आंसर क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट, पूरा r त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि और x वाले एक वर्ग का परिमाप बना है। परिधि क्या होगा 2πr, परिमाप क्या होगा 4x। अब बोला दोनों बराबर है, क्या कहता है बराबर है, तो बराबर का सिंबल दे दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 2 से 2 खत्म, 22/7 गुना r बराबर जाएगा 2x, 2 से काटिएगा 11, तो क्या आंसर आ जाएगा 11, r बराबर हो जाएगा 7x, तो r/x, x का अनुपात हो जाएगा 7/11, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, इसके गुणनखंड क्या होगा, दोनों को गुना करिए और ये आपका आंसर होगा। आपके मैथ्स मैक्सिमम 5 से 7 मिनट लायक प्रश्न है। चलिए अब हम लोग आते हैं बैक टू क्वेश्चन रीजनिंग पे। चलिए रीजनिंग पे क्वेश्चन पे आते हैं। पूरा किसी श्रेणी में अनुपस्थित संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ये आप देखिए 4, 9, 16, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25, 30 + 25 55। दूसरा क्वेश्चन, पूरा एक आदमी है, इधर से भी 17, तो इधर 16 आदमी, ये बेचारा 17, इधर से भी 17, तो 16, 16 16 32 + 1 33। दोनों तरफ से गिनिएगा तो बीच वाला घट जाएगा, दोनों में -1 कर दिए, 17 17 34, 34 में गया 33। तीसरा क्वेश्चन, L का मतलब गुना, M का मतलब डिवाइड, N का मतलब माइनस, P का मतलब प्लस। आराम से 62, P का मतलब क्या है प्लस 8, M का मतलब क्या है डिवाइड, यहाँ पे क्या है 4, N का मतलब क्या है -12, L का मतलब क्या है गुना, और क्या हो जाएगा लास्ट में 4। देखिए 62 + 2 64, 64 में 48 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश की ओर इशारा करते हुए राज ने मोहन से कहा, वो मेरे पिता मतलब मेरे पिता की बहन मतलब मेरी बुआ का पिता मतलब मेरा दादा, ठीक, मेरा दादा की एकलौती पुत्री मतलब मेरी फिर बुआ, अब बुआ का पुत्र मतलब क्या हो गया मेरा कजन। आंसर। नेक्स्ट आगे पढ़िए, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दक्षिण पूर्व ये क्या बन जाता है उत्तर, तो कितना घर चल रहा है पीछे 1 2 3, क्या आ गया उत्तर। तो आपसे पूछ रहा है बताइए इस अनुसार में क्या क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट, तो बताइए पश्चिम क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज आप कितना डिग्री रोटेट कर रहे हैं 135 डिग्री, तो वेस्ट का भी एंटी क्लॉकवाइज चलिए,
क्योंकि आप ऐसे चल रहे हैं तो वेस्ट 1 2 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री रोटेशन, तो इसमें भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। नेक्स्ट आगे पढ़िए क्वेश्चन को। 76 नंबर क्वेश्चन, कुछ बाघ बिल्ली है, ये हो गया बाघ और ये हो गया बिल्ली। सभी बिल्ली चूहे हैं, सभी बिल्ली क्या हो गया? चूहे। सभी चूहे बिल्लियां हैं, चूहा और बिल्ली कॉमन है, सही जवाब। कुछ बाघ चूहे हैं, बाघ और चूहे, ये भी जवाब। देख लीजिए, कुछ बाघ बिल्ली है, ठीक। सभी बिल्ली क्या है? चूहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है सभी चूहे बिल्लियां हैं, चूहा का पूरा सर्कल बिल्ली के अंदर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता। नेक्स्ट पढ़िए। सफेद क्या है? शांति का प्रतीक है, तो लाल किसका प्रतीक है? खतरा का। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट, ओ का नंबर 15, पी का नंबर 16, क्यू का नंबर 17, आर का नंबर 18, तो 19 एस। आगे यही चीज किया गया, टी का 20, 21, 22, 23, तो 24 एक्स, फिर 5, 6, 7, 8, 9, आंसर एक्स एक्स आई। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन? बोलता है यदि कुमार उत्तर की ओर 25 मीटर चला, चल दिए उत्तर की ओर 25 मीटर। नेक्स्ट, दाएं मुड़ा 25 मीटर चला, उत्तर का दाएं मुड़ा, फिर 25 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, पूरब का बायां ऊपर चला गया, फिर कितना मुड़ा? 30 मीटर चला, 30 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ा, उत्तर के दाएं मुड़ा, फिर बोलता है 25 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ा और 55 मीटर चला, फिर से दाएं मुड़ा, यानी यहाँ 30 + 25 55 यहाँ आ गया टोटल। नेक्स्ट, फिर बोल रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, यहां से ये साउथ से दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में है? पूर्व। नेक्स्ट आगे बढ़िए। P यहाँ Q, RS बड़ा, TU VW बड़ा, IJ KL बड़ा, तो MN OP। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? केवल बोल रहा है एक कक्षा में कितने छात्र फुटबॉल खेलते? एक नॉर्मल क्लास में क्वेश्चन पूछा गया, एक कक्षा में कितने लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं? केवल लड़के फुटबॉल करते हैं, इससे संख्या पे कोई प्रभाव पड़ रहा है ना? कक्षा में 40 लड़का और 30 लड़की, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन क्या है? 1 और 2 एक साथ पर्याप्त है ना? सिर्फ केवल क्या है? कथन 2 ही पर्याप्त है, जबकि एक कथन अकेले पर्याप्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट। बोला सभी द्रव गैस हैं, सभी द्रव जो हैं वो क्या हैं? गैस हैं। सभी बादल गैस है, बादल भी अंदर कर दीजिए। उसके बाद बोल रहा है सभी ठोस भी गैस है, तो ठोस भी अंदर कर लीजिए। इन तीनों में कोई चीज कनेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ ठोस द्रव है ना, क्लियर दिख नहीं रहा है, और कुछ बादल द्रव है ना, केवल निष्कर्ष 2। ये नहीं, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को कई बार, कम से कम अगर आप टेस्ट दे रहे होंगे तो ऐसा कोई सेट नहीं बनाया गया हो जिसमें इस सेट का क्वेश्चन नहीं डाला गया। ये ब्लड रिलेशन का सबसे टफेस्ट बन सकता है और सबसे आसान भी बन सकता है। तो ऐसा कोई सेट जेएसएससी द्वारा, विशेश्वरी द्वारा नहीं कंडक्ट कराया गया है जिसमें ये प्रकार के क्वेश्चन नहीं होंगे। कोई ऐसा सेट उठा लीजिए, सारे सेट में ये क्वेश्चन है। पीछे से हम बताए थे कि पीछे से सॉल्व कर सकते हैं। P - H, माइनस का मतलब है P क्या है? H की पत्नी है। नेक्स्ट, A/F, A/F, AF की क्या है? बहन है। नेक्स्ट क्या कहता है? P - H, P - H मतलब PH की क्या है? पत्नी है। उसके बाद F + P, यहाँ एक संबंध दिया है, F + P प्लस, देखिए F P के क्या हैं? पिता हैं। चलिए नेक्स्ट, A/F, डिवाइड मतलब क्या होता है? बहन है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद S × A, गुना मतलब क्या है? S A का पुत्र है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, R - S, R S की पत्नी है, तो ये हो गई पत्नी शादी। चलिए मेरा S कौन है? F का, तो S यहाँ, F यहाँ, ये इसकी माँ, माँ का ये क्या हो गया? भाई, तो कौन हो गया? मेरा S कौन है F का? तो F का कौन है? इसकी बहन, बहन का ये बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? भांजा। क्वेश्चन खत्म। 20 - 10, माइनस को कर दिया है गुना। 8/4 कैसे आएगा? जोड़ के, तो डिवाइड को मान दिया है प्लस। 6 × 2 माइनस, यानी गुना को क्या माना है? माइनस। 12 + 3 यानी प्लस को क्या माना है? देखिए डिवाइड। क्वेश्चन खत्म। 9 × 7 पूछा, गुना को हमको क्या माना? माइनस। 9 - 7 2, 9 - 7 क्या हो जाएगा आंसर? तो आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट, बोला एक कक्षा में 90 लड़के, बोलता लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुना है, यानी 2:1 में 60 लड़की और 30 लड़का।
ये हो गया बॉयज और ये हो गया गर्ल। बोलता है श्रीधर शीर्ष से 14 है। श्रीधर जो है यहाँ पे, श्रीधर जो है इस क्या है, शीर्ष से 14, यानी इधर 13 आदमी हैं और ऊपर। नेक्स्ट बोलता है अगर श्रीधर से आगे 10 लड़कियां हैं, तो श्रीधर से आगे अगर ऊपर मान लेते हैं 10 लड़कियां हैं, तो लड़कियां अगर 10 हो गई तो लड़का क्या हो जाएगा 3। बोलता है कि तो बताइए तो रैंक में उसके बाद कितने लड़के हैं। आपको पहले बताया लड़का की संख्या कितनी है 30, यहाँ 3, तो नीचे कितना 27। तो श्रीधर के क्या पूछा गया है, तो रैंक में उसके बाद कितनी लड़कियां हैं। तो देखिए 3, एक ये हो गया 3, एक श्रीधर हो गया 4, तो इसके बाद कितना हो जाएगा 26, आंसर हो जाएगा 26। नेक्स्ट A1 C3 G7 M13 कितना जोड़ रहा है 2, फिर कितना जोड़ रहा है 4, फिर कितना जोड़ रहा है 6, तो अगला जोड़ेंगे 8 21। TU कहां है, आंसर ए, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट हो रहा है इनमें से असंगत को चुने। कमल फूल है, लिली फूल है, चमेली फूल है, तरबूज एक फल है, आंसर हो जाएगा तरबूज। नेक्स्ट इसको देखिए, हो रहा है कि यदि ड्राइव को देखिए पीछे से पढ़ रहा है B एक छोड़ा C D, P एक छोड़ा Q R, G एक छोड़ा H I, T एक छोड़ा U V, C एक छोड़ा D E, तो आपको पूछना है, तो यहां हो जाएगा देखिए Q एक छोड़ेगा R S, N एक छोड़ेगा O P, M एक छोड़ेगा N O, M N छोड़ेगा O, L M छोड़ेगा N, तो आंसर हो जाएगा 1। बोलता है नीला को गुलाबी, गुलाबी को हरा, हरा को पीला और पीला को लाल। तो आपसे पूछा है सफेद को क्या कहेंगे, तो देखिए तो बोल रहा है लाल को सफेद। हल्दी का रंग हमको एक्चुअल में पता है पीला, लेकिन आंसर हमारा क्या पीला होगा, नहीं। क्वेश्चन क्या दिया है, पीला को क्या कहना है, लाल। यहां कहा दिया है पीला को क्या कहा जाता है, लाल, आंसर क्या हो जाएगा लाल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके सीरीज का क्वेश्चन कहता है, एक पूरा क्वेश्चन है, क्यू ने किस रंग का कपड़ा पहना है। यहां लिख दिया क्यू ने हरा नहीं पहना है, हरा तो गया खत्म, क्यू का क्या होगा, हरा नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहा है उसकी बहन, यानी क्यू क्या है, महिला है। यहां पे लिख दिया कोई भी लड़की काला पीला या भूरा रंग का नहीं पहनती है, तो लड़की तो कभी भूरा पहनेगी नहीं, ये तो लड़की है, 2 खत्म। 2 ऑप्शन बचा, गुलाबी या सफेद। यहां लिख दिया है टी की बहन है और गुलाबी कपड़े पहनी हुई है। यू जो है वो टी की बहन है, तो यू को तो क्लियर कर दिया है कि यू कौन सा कलर है, गुलाबी, तो गुलाबी आंसर होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा सफेद। देख लीजिए पूरा यू जो है वो टी की बहन है, यू जो है वो टी की बहन है और गुलाबी कलर पहनी, तो वो एक बार पहनी तो दूसरा पहनेगी नहीं। ये रहा आपके मैथ्स और रीजनिंग के एनालिसिस का वीडियो। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर की है बस, ताकि आप अपने आप को रिव्यू कर पाइए। इसमें सुधार की गुंजाइश है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन हमसे मिस्टेक हुआ हो या कुछ क्वेश्चन में गलती हुआ हो बनाते समय, क्योंकि इंस्टेंस बनाना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाइए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।